हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग में। नेक्स्ट जो भी लेक्चर हमारा है इसकी बात करते हैं हम लोग। इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में, डील किया था। तो जो मैटर होता है फिजिकल स्टेट के बेस पर वो थ्री टाइप्स के होते हैं। तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है ना। तो अलग अलग तीनों की प्रॉपर्टीज हम लोग सेपरेट करके पढ़ रहे थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को हम लोगों ने डील कर चुके थे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को भी डील कर चुके हैं हम लोग। आज जो हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की। तो देखो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो भी गैसेस होता है इनका फर्स्ट पॉइंट देखना, जो भी गैस की प्रॉपर्टी होती है उसका फर्स्ट पॉइंट है गैसेस नाइदर हैव ए डेफिनेट शेप नॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारी गैसेस होती है ना, इसका ना तो कोई फिक्स शेप होता है ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। फिक्स वॉल्यूम या फिर फिक्स शेप का मतलब क्या है, ना तो इसकी कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना। ऐसा इसलिए होता है, देखो मान लो हम लोगों ने गैस, छोटा सा सिलेंडर होता है हमारे घर में, मान लो इतना छोटा सिलेंडर है ना 5 लीटर, उसके अंदर गैस भर दिया हम लोगों ने, एलपीजी गैस भर दिया। उसी 5 लीटर का जो गैस का सिलेंडर है उसको उठा के बड़े वाले 15 लीटर वाले सिलेंडर के अंदर फिल कर देंगे, तो वो क्या करता है, उसकी शेप ले लेता है ना। और उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा ना, मान लो छोटा वाला गैस का सिलेंडर होगा तो उसका जो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो उसकी शेप ले लेगा, है ना। वॉल्यूम भी उसी का ले लेता है और शेप भी उसी का ले लेगा, है ना। उसी 15, वो जो छोटा वाला सिलेंडर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, उसी को उठा करके हम लोग किसके अंदर डाल देंगे, बड़े वाले सिलेंडर के अंदर रख देंगे ना, जो 15 लीटर का सिलेंडर है। तो वो उसका जो भी उसके अंदर पूरी तरीके से फैल जाएगा। तो वो जो बड़े वाला जो सिलेंडर होगा ना, जो 15 लीटर वाला है, उसका जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, गैस का वॉल्यूम होगा। और उसकी जो शेप होगी वही क्या होगी, गैस की शेप होती है, ठीक है। तो गैस की खुद की ना तो कोई शेप होती है ना ही कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। देखो गैस लिखा हुआ है यहाँ पे, जो गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप बट एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल। इसकी ना तो खुद की कोई शेप होती है, ये वेसल मतलब जिस बर्तन के अंदर तुम डालोगे ना उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या है, गैस की खुद की कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, जिस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा ना वो उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ ए गैस इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलर वेसल टू ए बिगर वेसल इट फिल्स द बिगर वेसल। कहने का मतलब देखो क्या है, मान लो हम लोगों ने कंटेनर ले लिया है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा कंटेनर है, ठीक है, स्मॉलर वेसल है, बहुत छोटा सा, और इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से गैस भरी हुई है। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम जो होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसी को उठा करके हम लोगों ने स्मॉलर वेसल, जिस छोटे वाले बर्तन के अंदर जो गैस भरी हुई है, उसको उठा करके हम लोग एक बहुत बड़े वेसल के अंदर प्लेस कर देते हैं ना। ये एक बहुत बड़ा बर्तन है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जर वेसल। तो ये शेप किसकी ले लेगा, ये इसकी शेप ले लेता, मान लो इस तरीके से फैल जाएगा पूरे कंटेनर के अंदर, है ना। तो गैस की खुद की ना तो कोई शेप होती है ना ही खुद का क्या होता है, कोई वॉल्यूम होता है। मान लो एक घर के अंदर गैस सिलेंडर है ना, वो लीक होता है, या फिर कोई मान लो ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ठीक है। मान लो छोटा सा रूम है, ये एक छोटा सा रूम है और इसके अंदर क्या भरी हुई है, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ठीक है। O2 गैस का मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस फिल्ड है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। इसी को उठा करके हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़े रूम के अंदर रख देते हैं, डाल देंगे। तो ये जो ऑक्सीजन गैस होगी इस बड़े वाले रूम के अंदर भी पूरी तरीके से फैल जाएगा, है ना। इस तरीके से पूरी तरीके से फैल जाएगा ये। जब ये पूरी तरीके से फैल जाएगा तो ये शेप किसकी ले लेगा, जो बड़ा वाला रूम होगा वो उसकी शेप ले लेगा। और जो उस वॉल्यूम होगा, जो बड़े वाले रूम का जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, उसका गैस का वॉल्यूम होगा। तो गैसेस जो होती है ना तो इनका कोई एक फिक्स शेप होता है ना इनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये होता है, क्योंकि जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं तो जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वीक हो जाता है ना। और लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे तो पार्टिकल्स क्या होता है, और भी ज्यादा दूर चले जाते हैं। जब वो पार्टिकल बहुत दूर चले जाते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और भी बहुत कम होता है ना, जिसके से वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से मूव कर जाते हैं उधर उधर। मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर, दूसरा पार्टिकल ये, तो भाई दोनों पार्टिकल्स के जो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो ये पार्टिकल उधर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल उधर मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, एक रूम है जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, मान लो बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। जब ये बहुत सारी ऑक्सीजन गैस है, इसी रूम को क्या करेंगे हम लोग, एक बहुत सारी रूम में से इकट्ठा कर लेंगे ऑक्सीजन गैस को, और एक बहुत छोटे से
कंटेनर के अंदर फिल्ड कर देंगे, तो उस छोटे से कंटेनर के अंदर जो फिल्ड कर देंगे उस ऑक्सीजन गैस को, तो वो शेप किसकी ले लेगा, वो छोटे से कंटेनर की ले लेगा। और उस छोटे से कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा ना, वो भी शेप किस वॉल्यूम क्या होगा, उसी का गैस का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो गैस का खुद का ना तो कोई शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन यही है, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी किसकी, गैस की। सेकंड की प्रॉपर्टी देखो क्या है, जो भी गैसेस होती है ना, इसके अंदर मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है और लीस्ट रिजिडिटी। रिजिड तो होता ही नहीं, जब लिक्विड अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकता, तो गैस के अंदर क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होते हैं वो और भी ज्यादा हो जाते हैं, जिसके से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर होता है गैस के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या अपनी ये शेप को मेंटेन करके रख सकता है भाई। मान लो परफ्यूम लगाया हम लोगों ने वो अपनी बॉडी के ऊपर, तो परफ्यूम क्या है, वो भी तो गैसेस फॉर्म में होता है परफ्यूम। तो क्या उस बॉडी के अंदर परफ्यूम जो है वो शेप को मेंटेन करके रखता है, नहीं। वो तो जैसे जैसे हमारी बॉडी में से स्मेल जो होगी वो बाहर निकलती जाएगी, और जिस रूम में हम लोग बैठे हैं पूरे रूम के अंदर फैल जाती है वो स्मेल। क्यों, क्योंकि वो अपनी शेप को मेंटेन थोड़ी कर रहा है, उसको जबरदस्ती परफ्यूम की बॉटल के अंदर उसको प्रेशर डाल करके उसके अंदर फिल्ड करा गया है। तो उसकी गैस की जो होती है ना, खुद की ना तो कोई शेप होती है जिसकी वजह से ना अपनी शेप को मेंटेन करके रख सकता है। इसलिए बोलते हैं जो गैसेस होती है ना, वो बहुत कम, रिजिडिटी तो होती नहीं है और फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्लूइडिटी में ना बहने की जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा होगी। बहने की क्षमता कब ज्यादा होगी, जब इनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो एक पार्टिकल क्या, इनके बीच में मान लो दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा पार्टिकल ये रहा, इनमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर। मान लो मैं हूं और एक कोई मेरा बहुत दूर का दोस्त है, हम दोनों के बीच में कभी देखा होगा, कभी कॉलेज में पढ़ा होगा, है ना। तो हमारे दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं है, तो वो कहीं अपनी लाइफ में मौज कर रहा है, मैं कहीं और मौज कर रहा हूँ। तो हम दोनों के बीच में क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है ना। जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया भाई, जो जितना नजदीक आता है ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उतना ज्यादा होता है। जब हम दो दोस्त बहुत दूर हैं, है ना, कभी एक बार मिले होंगे, दो बार मिले होंगे, तो हमारे बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा क्लोज नहीं आ पाया है। जब जितना ज्यादा दूर है तो हमारे बीच में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत कम होगा, तो वो कहीं और घूम रहा है, मैं कहीं और घूम रहा हूँ। तो इसी तरीके से गैसेस के अंदर क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, जिसके से गैस क्या होती है, आसानी से मूव कर जाती है इधर उधर। तो देखो यहाँ पर गैसेस जो होती है ना, इसके अंदर फ्लो करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है, और रिजिडिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ड्यू टू लार्जर इंटर पार्टिकल स्पेस और वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो गैसेस होती है ना, इसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, हाई होती है, और रिजिडिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी जो है गैस की। जो गैसेस होती है ना वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। बच्चों को कोई चीज अभी से वाले फर्स्ट लेक्चर हम लोग डील किया है, सॉलिड लिक्विड गैस है। सॉलिड के अंदर खाली स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे तो थोड़ा बहुत खाली स्पेस आने लग जाता है, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, सॉलिड के अंदर बहुत नजदीक है तो इनके बीच में स्पेस ना के बराबर होता है। लिक्विड के अंदर दो पार्टिकल थोड़े दूर चले गए तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, और भी ज्यादा बढ़ गया। लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे, दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। तो मान लो दो पार्टिकल्स के बीच में खाली स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है। जब इन दोनों के बीच में खाली स्पेस बहुत ज्यादा है तो बाहर से हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, जिसके से मान लो दो पार्टिकल्स यहाँ पर है गैस के अंदर, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, बहुत कम है। बाहर से पुश कर रहे हैं, इसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके से दो पार्टिकल क्या है, नजदीक आ जाएंगे ना। क्यों नजदीक आ जाएंगे, सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि जो हमारे गैसेस होते हैं ना, इसके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होती है, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत वीक होती है, जिसके से बाहर से जब हम लोग एक एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाइड कर रहे हैं, जिसके से जो गैस के पार्टिकल है वो क्या आते जाएंगे, बहुत नजदीक आते जाएंगे, जिसकी वजह से वो कंप्रेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो गैसेस होती है ना हमारी, वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है ना। कंप्रेसिबल कहने का मतलब देखो, एक दो कंटेनर लेकर के हम लोगों ने इमेज के अंदर देखा हुआ है, एक देखो पार्टिकल बहुत दूर है, बाहर से हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, मान लो इतनी दूरी पे था, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, वो आकर के कहाँ गया, बिल्कुल नीचे आ गया। कहने का मतलब बहुत गैस जो है पहले बहुत दूर थी, इसको जब बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिसके से बहुत नजदीक आ गया ना, तो जो गैसेस होती है ना बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है। हाईली कंप्रेसिबल क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो होते हैं ना गैसेस स्टेट के अंदर, बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बाहर से जब तुम एक अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से
जो गैस होती है वो आसानी से क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, गैसेस जो होती है ना एक्सर्ट करती है प्रेशर। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो हम लोग समझते हैं प्रेशर होता क्या है ना। देखो प्रेशर की मैं बात करूं तो प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करता है। प्रेशर जो होता है हमारा वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है हमारा प्रेशर, प्रेशर होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब है पर्टिकुलर कुछ एरिया पे फोर्स लगाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो खुद बात एक बात देखो भाई, मान लो कोई भी हम लोग गैस के मॉलिक कंटेनर ले रहा है, ठीक है, कोई भी एक कंटेनर है, मान लो यही वाला कंटेनर है, इसके हम लोगों ने ये वाली बाहर वाली बॉल्स ले ली, ये वाली बॉल्स ली थी बाहर वाली, इस तरीके से ये बॉल्स बनी हुई है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कंटेनर की वॉल्स हो गई है ना, इस तरीके से कंटेनर की वॉल्स हो गई। अब इसके ऊपर देखो क्या है, ध्यान से सुनो, ये यहाँ पर एक कंटेनर की गैस का मॉलिक्यूल है, ये हमारा क्या है, गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल है वो देखो क्या करेगा, अब भाई जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत दूर होता है। क्यों दूर होता है भाई, बहुत ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो आसानी से क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। मान लो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, आसानी से मूव करेंगे। जब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से, मान लो एक गैस का मॉलिक्यूल ले रहा, दूसरा गैस का मॉलिक्यूल ले रहा, आसानी से मूव करेंगे, इधर उधर भाग रहे हैं भाई, मूव कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इस कंटेनर के वॉल्स पे भी टकराएंगे जाकर के। इस तरीके से ये वाला जो गैस का मॉलिक्यूल है वो भी क्या करेगा, इस कंटेनर की वॉल्स पे जाकर के टकराएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जब ये इस कंटेनर की वॉल्स पे जाकर के टकराएंगे, मान लो किस एरिया पे जाकर के टकरा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, है ना। तो यहाँ पर देखो मान लो किस एरिया पे जाकर टकरा रहे हैं, वो देखो यहाँ पे जाकर के टकराएंगे तो पर्टिकुलर इस वाले एरिया पर जाकर के क्या करेंगे, ये कुछ फोर्स लगाएंगे। तो जिस एरिया के ऊपर मान लो ये वाला कंटेनर है, ये जो गैस का मॉलिक्यूल है वो इस वाले पे जाकर के वॉल्स पे जाकर टकराएगा, इस वाले एरिया के ऊपर। जब ये इस एरिया के ऊपर जाकर के टकराया, कहने का मतलब क्या है भाई, फोर्स लगाएगा। और वो जो फोर्स लगता है ना पर्टिकुलर किसी एरिया के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो भाई गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत कम होती है। जब बहुत कम होगी तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, आसानी से इधर उधर मूव करेंगे। देखो इधर उधर मान लो एक कंटेनर है, इमेजिन करो, और उसके अंदर देखो जैसे इमेज के अंदर लिखा हुआ है ना, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर देखो क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। वो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में भाई कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो ना के बराबर है, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स होंगे वो आसानी से मूव करेंगे इधर उधर। तो एक कंटेनर की वॉल्स पे इस तरीके से जूम 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 इस तरीके से जाकर के टकराएंगे, तो उस पर्टिकुलर जिस एरिया पर जाकर के वो जो फोर्स लगा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर। तो जो गैस के जो होता है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, हर एक डायरेक्शन में करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है गैस स्टेट के बीच में, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, आसानी से मूव कर लेता है रैंडमली इधर उधर, है ना। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। यहाँ पर जो है ना वो एक इकट्ठा करके लिखा हुआ पूरा पूरा प्रॉपर्टी, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, है ना। इधर की देखो तरफ देखो, पहले हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज में क्या है उसको ध्यान से सुनते हैं ना। पहला देखो प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर वो मास की प्रॉपर्टी है ना। तो सॉलिड के अंदर बात करी थी, जो भी सॉलिड की जो मास होता है ना, जो ना वो क्या होता है, बिल्कुल फिक्स मास होता है उसका। लिक्विड का भी मास क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है। और जो गैस होता है उसका ही मास क्या होता है, फिक्स होता है। कहने का मतलब है भाई कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसका जितना वेट होगा, वजन होगा, है ना, वो बिल्कुल फिक्स होगा। लिक्विड का भी जो मॉलिक्यूल होंगे उसका भी क्या होगा, वजन या फिर मास होगा, वो फिक्स होगा, है ना, वेट। जो भी गैस होता है उसका भी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का कुछ तो वेट होगा, है ना। उसके बाद दूसरा देखो हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, शेप की। तो शेप के अंदर देखो क्या है, जो सॉलिड होता है उसकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है। डेफिनेट कहने का मतलब फिक्स शेप है। जैसे पेन है, पेन क्या है, सॉलिड है, तो उसकी शेप क्या है, बिल्कुल फिक्स है। अब लिक्विड होता है, लिक्विड की का कोई शेप फिक्स होती है, नहीं होती। उसको जिस कंटेनर के अंदर डालते हैं ना उसकी वो शेप एक्वायर कर लेता है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की शेप को क्या करता है, एक्वायर कर लेता है। जो कंटेनर की शेप होगी वही क्या होगी, उस लिक्विड का शेप होता है। ठीक है, ऐसी गैस के साथ है। गैस में क्या होता है, जिसको जिस कंटेनर के अंदर डालोगे उसी का क्या करता है, वो शेप ले लेता है। तो गैसेस के अंदर भी क्या है, सेम यही प्रॉपर्टी लिक्विड वाली, एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर, है ना। गैस का भी खुद का कोई कंटेनर का शेप नहीं होता है ना, जो भी तुम्हारा कंटेनर का शेप होगा वही क्या होता है, गैस का शेप होता है। थर्ड देखो क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम वाला फैक्टर देखो,
भाई जो सॉलिड होता है ना उसका खुद का एक फिक्स वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम कहने का मतलब उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। भाई फिक्स वॉल्यूम का मतलब क्या है, जिस चीज की हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है ना, तीनों चीजें पता है। मान लो ये पेन है, इसका लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देता है, तो हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है, परफेक्ट वॉल्यूम मिल जाता है ना। ऐसे लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि 1 लीटर पानी है उसको हम लोग जिस शेप के अंदर डालेंगे, बस शेप ही तो चेंज होता है, कंटेनर जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे उसकी शेप ले लेगा, रहेगा तो लीटर 1 लीटर पानी ना वो, है ना, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, ठीक है। लेकिन गैस के अंदर क्या है भाई, एक छोटा सा कंटेनर है, उसका जो वॉल्यूम होगा वही गैस का कंटेनर का वॉल्यूम होगा, है ना। अब मान लो उसी को हम लोग छोटे से सिलेंडर को उठा करके एक बड़े से सिलेंडर के अंदर भर दिया, है ना, उसी गैस को, तो उस बड़े वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा ना, क्योंकि गैस तो पूरी तरीके से फैल जाएगी उस कंटेनर के अंदर, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, हमारे गैस का भी वॉल्यूम होता है, ठीक है। फोर्थ फैक्टर देखो, कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी वाला जो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है, किसी चीज को तुम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह अप्लाई कर रहे हो ना, फोर्स वगैरह लगा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो चीज कंप्रेस हो जा रही, दब जा रही है ना। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत नजदीक होते हैं, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो बाहर से जब तुम फोर्स वगैरह लगा रहे हो तो ये क्या है, दबता नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी नॉट पॉसिबल, कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और लिक्विड के अंदर क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है ना, या फिर स्लाइटली कंप्रेसिबल बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है ना, देखा हुआ था। और जो गैसेज होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। हाईली कंप्रेसिबल क्यों होता है, क्योंकि गैस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं बहुत दूर होते हैं, और इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, जिसके से बाहर से हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह अप्लाई करते हैं ना, जिसके से क्या करता है, आसानी से ये क्या होता है, इनके बीच में स्पेस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। उसके बाद देखो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो होती है फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी मतलब क्या है, बहना। भाई सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है वो बहुत नजदीक है, तो क्या वो आसानी से एक दूसरे को छोड़ करके जाता है, नहीं जाते, क्योंकि उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो इसके अंदर जो सॉलिड के अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि फ्लूइडिटी करने की, फ्लो ही नहीं करता। जिस जगह पर रखा हुआ, मान लो ये यहाँ पे पेन रखा हुआ है, तो क्या आप फ्लो करना शुरू कर देगा, नहीं करेगा, क्योंकि कैसी बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी है, क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या एक दूसरे को छोड़ के भागना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे ना। उसके बाद देखो लिक्विड क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं हम लोग, तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, फोर्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, आसानी से फ्लो कर लेता है ना। ऐसी गैस के साथ है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से गैसेज जो होते हैं ना और भी ज्यादा आसानी से फ्लो कर जाती है, ठीक है। सिक्स्थ देखो जो है वो क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है, रिजिडिटी का मतलब होता है कोई भी बॉडी होती है ना, फिर कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर अपनी शेप को मेंटेन रखने की जो क्षमता होती है, प्रॉपर्टी होती है, फिर टेंडेंसी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। तो सॉलिड को, ये सॉलिड पेन है ना, पेन क्या सॉलिड है, तो इसको 10 साल बाद भी ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो अपनी शेप इसकी फिक्स रहने वाली है, ये अपनी शेप को मेंटेन चेंज नहीं करेगा 10 साल बाद भी। लेकिन लिक्विड वगैरह के साथ क्या है भाई, जिस चीज के अंदर उसको प्लेस कर दोगे, इसको हम लोग भाई ये रूम के अंदर रख देंगे तो ऐसा थोड़ी है इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसको हम लोग आसमान में रख देंगे तो आसमान वाली शेप नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। इसको जहां भी प्लेस कर दोगे ना, जहां भी रख दोगे, स्टूल पे रखो, तो शेप इसकी बिल्कुल फिक्स रहने वाली है ना। लेकिन लिक्विड के अंदर क्या है, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, उसको जिस चीज के अंदर तुम प्लेस कर रहे हो ना, रख देते हो, है ना, प्लेस कर देते हो, उसकी शेप ले लेता है, ठीक है। ऐसी गैस के साथ है, तो जो लिक्विड होता है ना वो लेस रिजिड होता है, और जो गैस होता है नॉट रिजिड, वो बिल्कुल ही रिजिड नहीं होता, वो तो अलग ही है ना, वो तो घूमता रहता है इधर उधर। डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल्स के इंटरमिक्सिंग करने की, जो अपने आप पार्टिकल क्या होता है, दो पार्टिकल को आपस में छोड़ दो, अपने आप कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है बाहर से, है ना, अपने आप ही क्या हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है, घुल मिल जाता है और पूरा एक सॉल्यूशन बना देता है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, ना के बराबर होता है, फिर बहुत स्लो होता है। जैसे मान लो चीनी और शुगर एक कंटेनर के अंदर रख दो, तो क्या अपने आप ही मिल जाएंगे, जब तुम नहीं मिलाओगे, अपनी तरफ से बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हो, नहीं होगा ना। ऐसे सॉलिड से लिक्विड की तरफ जब तुम जाओगे, तो जो डिफ्यूजन की रेट होती है ना वो फास्ट होती है ना। फास्ट कहने का मतलब क्या, कंटेनर ले रखा है, उसके अंदर इंक वगैरह की ड्रॉप डाल दो, आसानी से पूरे इंक फैल जाती है पानी के अंदर, है ना। ऐसा इसलिए होता है, वही इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रीजन होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत वीक होता है। और गैसेस के अंदर तो और भी ज्यादा इंटर मिक्सिंग वाली डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। डिफ्यूजन में दो पार्टिकल्स का इंटरमिक्स हो जाना, मिल जाना। मान लो एक रूम है, और एक रूम के अंदर दो हिस्से कर दिए हम लोगों ने, एक के अंदर ऑक्सीजन गैस भर दी और एक के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी। अब दोनों रूम में मान लो एक पार्टीशन लगा रखा था, है ना। अभी एक रूम के अंदर ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन भरा हुआ, एक के अंदर प्योर नाइट्रोजन है। मैंने उस पार्टीशन को बीच में से हटा दिया, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या होगी, पूरी तरीके से घुल जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना और भी ज्यादा तेजी के साथ क्या करते हैं, वो डिफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है।
देखो फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, देखो 8th वाली जो प्रॉपर्टी है ये हमारी, वो देखो है ना, ये जो 8th वाली प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से सुनना, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स है ना। ये तो देख लिया था, तीनों लेक्चर के अंदर डील किया था। मोस्टली क्लोजली पैक्ड होता है सॉलिड के अंदर, क्योंकि पार्टिकल्स का तो बहुत नजदीक होता है, और सॉलिड से लिक्विड के अंदर जाओगे तो पार्टिकल्स का होंगे थोड़े कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बढ़ जाती है। और गैस के अंदर क्या होता है? लीस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब लीस्ट क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या है? वो ना के बराबर होता है ना। उसका देखो इंटर पार्टिकल 9th वाली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स का मतलब क्या है? सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इंटर पार्टिकल फोर्स, है ना, क्योंकि पार्टिकल बहुत नजदीक होते हैं। और इसके अंदर जब तुम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हो ना, तो क्या होगा? पार्टिकल थोड़े दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स होगा स्लाइटली क्या होगा? वीकर देन इन सॉलिड। वो सॉलिड से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। और जब लिक्विड से हम लोग गैस की तरफ जाएंगे तो वो क्या होता है? नेग्लेजिबल होता है। नेग्लेजिबल कहने का मतलब है ना के बराबर होता है। कहने का मतलब गैस के अंदर जो पार्टिकल है ना बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से ये जो होता है ना गैस के जो पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। दूर है, क्यों दूर है? सिर्फ से अच्छा रीजन है क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ना के बराबर है, नेग्लेजिबल या फिर नहीं, या फिर बहुत कम है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा चार्ट देखा है ना, इस पर हम लोगों ने ओवरऑल जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आज हम लोगों ने गैस की प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो ओवरऑल ये चार्ट हमें पता होना चाहिए। मास, शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, डिफ्यूजन, स्पेस बिटवीन पार्टिकल, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली कि हमें बता दो कि प्रॉपर्टी बताओ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की। तो हमें बेसिकली ये वाला चार्ट पता होता है ना, तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में ना इनकी प्रॉपर्टीज होती है ना, उसमें आसानी से हम लोग डिफरेंस क्रिएट बता सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं, बता सकते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आसान हो जाता है करना, हमें बताने में, है ना, ठीक है। तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं पर दा एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर मूव होगा वो किस पर हो? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या? भाई एक स्टेट जो होती है ना दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी तीसरे में हो जाएगी या तीसरी पहले में भी हो सकती है ना। इस तरीके से एक दूसरा स्टेट क्या होता है आपस में? इंटर कन्वर्जन होता है। जैसे घर के अंदर बेसिकली डेली देखा होगा लाइफ में, आइस क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको फ्रिज में से निकाल दो बाहर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना, और उसको गर्म कर दो, उबाल दो, है ना, बॉइलिंग जिसको बोलते हैं, वो किस में चला जाता है? गैसेस फॉर्म में चला जाता है। उसी गैस को दोबारा लिक्विड में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बताएंगे कैसे करते हैं। और बेसिकली घर के अंदर लिक्विड को तो हम लोग सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना। अभी वैसे भी समर वगैरह टाइम चला, गर्मी वगैरह चल रही है ना, तो बर्फ वगैरह जमाते होंगे, आइस वगैरह, है ना, तो लिक्विड को क्या करता है? फ्रिज में ले जाकर रख देता है, तो आइस जो होती है ना सॉलिड हो जाती है, और पानी का होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये जो फिनोमेना है ना, जिसके अंदर हमारा एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे तीसरे में, तीसरा पहले में आ जा रहा है, किसी में जो भी इंटर कन्वर्ट होना है। इंटर कन्वर्जन का मतलब एक स्टेट पर तो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।